Assalamu alaikum viewers. Once again welcome to you in Simple Pakistani Cuisine. उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज मैं बना रही हूँ कीमा करेले। यूँ तो करेले जायके में कड़वे होते हैं लेकिन ग़िज़ायत से इतने ही भरपूर होते हैं। बहुत से लोगों को करेले कड़वाहट की वजह से पसंद नहीं होते, लेकिन आज मैं इस ट्रेडिशनल पाकिस्तानी डिश की ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूँ जिसको खाने वालों को कड़वाहट बिल्कुल भी महसूस नहीं होगी। तो आज की इस रेसिपी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। वीडियो के एंड तक मेरे साथ ज़रूर रहिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ में सिंपल पाकिस्तानी कुजीन चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट देना मत भूलिएगा। तो वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी व्यूअर्स, रेसिपी को मैं शुरू करती हूँ। सबसे पहले रेसिपी में फ्राई करने हैं करेले। मैंने लिए हैं आधा किलो करेले। इनको खूब अच्छी तरह से मैंने धो के रख लिया है और अब मैं इनको छीले बगैर काटूंगी क्योंकि करेलों की सारी ग़िज़ायत इनके छिलके में होती है। जी व्यूअर्स, बिल्कुल इस तरह से करेलों को स्लाइस कर लें। अगर इनके दरमियान में सख्त बीज हों तो उन बीजों को निकाल लेना है। स्लाइस करने के बाद अब मैं इनके ऊपर डाल रही हूँ नमक। अच्छी तरह से नमक डालने के बाद करेलों पे मल लेना है। नमक मल लेने के बाद करेलों को 1 घंटे के लिए अब रख देना है और जब इनमें से पानी निकल आए तो फिर इनको अच्छी तरह से मसल के पानी निचोड़ लेना है और फिर करेलों को 1-2 बार साफ़ पानी से धो के इन्हें छलनी में रख के बिल्कुल ऐसे ही अच्छी तरह खुश्क कर लेना है। करेलों को खुश्क कर लेने के बाद इनको फ्राई करना है। तो मैंने थोड़ा सा कुकिंग ऑयल गर्म कर लिया है। कुकिंग ऑयल गर्म करके अब इसमें डाल दिए हैं करेले। अच्छी तरह से अब इनको फ्राई करना है और आंच नीचे दरमियानी रखनी है। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हैं करेलों का कलर चेंज हो गया है, तो अब ये फ्राई हो गए हैं। इनको तकरीबन मैंने 15 मिनट तक फ्राई किया है और अब मैं इनको निकाल के रख दूँगी साइड पे। और अब रेसिपी के लिए कीमा तैयार करना है, जिसके लिए मैंने आधी प्याली कुकिंग ऑयल डाल के गरम कर लिया है। ऑयल गर्म होने पे इसमें मैंने डाल दी है 1 अदद दरमियाने साइज़ की स्लाइस की हुई प्याज। प्याज को तल के लाइट गोल्डन कर लेना है। प्याज का कलर लाइट गोल्डन होते ही इसमें मैंने डाल दिया है 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको हल्का सा भून लूँगी। और अब इसमें मैंने डाल दिया है 500 ग्राम बीफ का कीमा। इस कीमे को रंग तब्दील होने तक फ्राई करना है। कीमे को फ्राई करके इसमें डाल दें रेसिपी का मसाले। सबसे पहले इसमें डालना है 1 खाने का चम्मच पिसा खुश्क धनिया, साथ ही 1 खाने का चम्मच पिसी सुर्ख मिर्च, 1 चाय का चम्मच पिसी हल्दी और नमक हस्बे जायका। इन तमाम मसालों को भी कीमे में मिक्स करते हुए पकाना है।
कीमे को थोड़ा सा मसालों समेत पका के इसमें मैंने डाल दिया है पानी और अब इसको ढक के दरमियानी आंच पर गलने के लिए छोड़ दूंगी। जी व्यूअर्स, कीमा अच्छी तरह से पक के गल गया है और इसमें डाला गया पानी भी खुश्क हो गया है। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधी प्याली दही। दही डाल के कीमे को भूनना है। कीमे की भुनाई करते हुए इसमें डालनी है एक अदद बड़े साइज की स्लाइस की हुई प्याज। और जब प्याज पक के नरम हो जाए तो मज़ीद इसमें शामिल करना है 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 2 अदद कटे हुए टमाटर और 5 से 6 अदद हरी मिर्चें। और अब इसमें डालने हैं पहले से फ्राई करके रखे हुए करेले। अब करेलों समेत कीमे की खूब अच्छी तरह से भुनाई करनी है। जब कीमा करेले भुन जाएं तो एंड में इसमें डालना है 3 खाने का चम्मच इमली का पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा पकाते हुए मिक्स करना है। और लीजिए जनाब, कीमा करेले हो गए हैं रेडी। और अब चॉप किया हुआ फ्रेश हरा धनिया इस पे स्प्रिंकल करके इसे डिश आउट करना है। जी तो व्यूअर्स, ये है सिंपल पाकिस्तानी कुजीन की आज की रेसिपी कीमा करेले। आपने देखा मैंने आपको कितनी आज आसान रेसिपी से कीमा करेले बनाना सिखाए हैं। बिल्कुल इसी तरह से आप बनाइए चटखारेदार मज़ेदार कीमा करेले। इसे रोटी के साथ, नान के साथ जैसे खाएं इंजॉय कीजिए। और ये ना सिर्फ अपने लिए, अपने मेहमानों के लिए भी बनाइए। तो इस रेसिपी को ट्राई करके कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। साथ में सिंपल पाकिस्तानी कुजीन चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट देना मत भूलिएगा। और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहें। और इसके अलावा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।